4 बजे की प्रार्थना में भी हम देख रहे थे। देखिए, आप जितना ज्यादा अपनी शरीर की इच्छाओं को मारते हैं, जितना ज्यादा आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, उतना ज्यादा आप आत्मा में असरकारक बन जाते हैं, उतना ज्यादा आप मसीह के समान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शैतान हमको गुलाम बनाकर रखना चाहता है कि इनको शरीर की बातों में हम फंसा के रखें, इनका मन देखी हुई चीजों के ऊपर लगवाए, इनका मन मटेरियल चीज, ये संसार की चीजों के ऊपर लगवाए, इनका मन अपनी शरीर की इच्छा पूरी करने की बातों पर लगवाए। और अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम धीरे धीरे शारीरिक बनते जाएंगे। हम प्रभु के साथ साथ चलना या आत्मा की अगुवाई में चलना बंद हो जाएगा और हम में और एक सांसारिक व्यक्ति में कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो हमें उससे लड़ना होगा। पहली बात तो आपके अंदर इच्छा हो कि मुझे आत्मिक बनना है, मुझे आत्मा की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति बनना है। उसके लिए वचन देखेंगे, रोमियो उसका 8। Power on. You've plugged into Nirvana. Bluetooth mode. रोमियो 8 का, रोमियो 8 उसका 14 पढ़ेंगे मनुष्य। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा के चलाए चलते हैं। गलातियों की किताब गलातियों 5 उसका 25 पढ़े। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हमें आत्मा के द्वारा नया जन्म मिला है। हम पाप में मरे हुए थे, हमें आत्मा में जीवित किया गया। तो हमें चलना भी कैसे है? आत्मा के द्वारा चलें, शरीर के अनुसार ना चलें। देखिए 5 का 24 पढ़िए, गलातियों 5 उसका गलातियों 5 का ब्रदर 24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या है आपने? जितने लोग मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपनी शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। मतलब अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए उन लोग अपने आप को मार दिया। अब वो आत्मा के अनुसार चलेंगे, इसके लिए उन्होंने समर्पण किया। लेकिन यह आपने किया है? एक शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, प्रभु में उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा भी अंदर है, लेकिन चलते हैं अपनी मनमर्जी से, यानी शरीर की इच्छा से। और एक विश्वासी ऐसे होते हैं जो आत्मा से चलते हैं। और आपको आत्मा से चलना है तो बराबर आपको शरीर की इच्छाओं को मारना पड़ेगा, तब जाकर आप आत्मा से चल पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 26 और 27। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं।
जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अपने शरीर की इच्छाओं को क्या कर रहा है? मारते रहता है। शरीर में इच्छाएं शैतान डालने की कोशिश करता है, हमारा मन शारीरिक बातों पर लगाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसको मारते कूटते रहना। आज हम लोगों ने उपवास इसीलिए रखा है कि जो भी शारीरिक इच्छाएं उसको हम मार सके। प्रभु हमें इसमें नहीं जाना है, हमें इन इच्छाओं से अपने आप को दूर करना है, उसके लिए अपने आप को समर्पित करना है, मारते कूटते रह सकूं। अगर आपको आत्मा में चलना है, आप अपनी शरीर की इच्छाओं को मारना पड़ेगा। शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाने का मतलब समर्पण किया है मैंने। अब मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं शरीर के लिए मर गया, अब मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। लेकिन यहां 1 कुरिन्थियों 9 में जो लिखा है, देह को मारता कुटता, यानी कि अभी शरीर की इच्छाएं वापस आएगी। आपको जंजीरें बनकर इच्छाएं आएगी, जंजीरें आपको बांधने के लिए आएगी, आपको गुलाम बनाने के लिए आएगी शरीर की इच्छाएं, और इसके लिए उस शरीर की इच्छाओं को मारते कूटते रहना है। रोमियो की किताब उसका 6 रोमियो उसका 6 उसका 11 रोमियो 6 उसका 11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आप मरा हुआ समझो, शरीर की इच्छाओं के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो। 12वीं आयत, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। उसकी लालसाओं के अधीन नहीं रहना है, उसको राज्य करने नहीं देना है। शरीर की इच्छाओं को राज्य करने नहीं देना है। वो इच्छाओं हम क्यों रखते हैं मालूम है? रखते क्यों हैं? वो हमको मजा दिलाती है, आनंद देती है, इसके लिए हम उसको रखना चाहते हैं। कौन नींद को हराना चाहेगा? मजा आता है। कौन खाने पीने की चीजें छोड़ना चाहेगा? कौन खूबसूरत दिखना नहीं चाहेगा? उससे शारीरिक बनते हैं हम, घमंड आता है, अभिमान होता है, अच्छा लगता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो ये समझेगा, ये शरीर को सिर्फ अच्छा लगेगा, इसका नुकसान बहुत बड़ा है, इसका फायदा कुछ नहीं है। मेरे को थोड़ा सा करंट लगेगा अच्छा लगने का, धीरे धीरे आपके अंदर राज्य करेगा, गढ़ बनाएगा आपके अंदर। इसके लिए उसको तुरंत मारना है, उसको तुरंत मारना है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला था कि पूरा दुश्मन को, जब तुम कनान देश में जाओगे तो वहां के सारे दुश्मनों को, दूसरी जातियां जो है उनको क्या कर देना, सब जातियों का क्या करना था? मार डालना। अगर तुमने उसके ऊपर दया की तो वही लोग तुम्हारे लिए फंदा बन जाएंगे। क्या बोला था? अगर तुमने कनान के लोग, जितनी भी जातियां वहां पर है, उसको रहने दिया तो क्या होगा? तुम्हारे लिए फंदा बनेंगे वो लोग, सब जातियों को खत्म करना। इसी प्रकार ये वही बात है, आप जब प्रभु में आ गए, तुम अगर शारीरिक इच्छाओं को अपने जीवन में रहने दोगे, वो क्या करेगी? तुम्हारे लिए फंदा बनेगी, जाल है वो। एक तरफ हमारे अंदर ऐसा विचार जरूर है कि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हम शरीर की इच्छाओं को मारना नहीं चाहते, हटाना नहीं चाहते, वही चीजें हमारे लिए फंदा बनेगी।
हमको प्रभु से दूर लेकर जाएगी, हमको प्रभु में खड़ा नहीं होने देगी। तो बुद्धिमान बनकर इन चीजों को हटाना, मारना, बिना दया के मारना है। प्रभु ने साउल को बोला, अमालेकी को मारने जाना है तुझे, उस जाति को पूरी खत्म करना है। और उस जाति को कैसे खत्म करना है? बच्चों तक को नहीं छोड़ना, जानवर तक को नहीं छोड़ना, कोच नहीं छोड़ना, बिना दया के सब कुछ खत्म कर। इसी प्रकार हम विश्वासी लोगों को, शारीरिक इच्छाओं को बिना दया के इसी रीति से खत्म करना जरूरी है। एक इच्छा मत रहने दो। ओ भाई, सच बोल रहा हूं मैं, क्रूर बनना पड़ेगा आपको, क्रूर अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए, तभी इसमें से आपको छुटकारा मिल सकता है। क्रूरता चाहिए उसके लिए। वो परमेश्वर ने मुझे शुरू में डाला मशीन के अंदर, अरे बाबा, इतना पीड़ा होता था, वो सब शरीर की एक इच्छा पूरी करने नहीं देगा, इतना पीड़ा होता था मुझे। मैं प्रभु को बोल रहा हूं, तेरे को, मेरे को ऐसा लग रहा है परमेश्वर को मेरे ऊपर थोड़ी भी दया नहीं है। एक बार 21 दिन तक मेरे पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, 21 दिन तक इधर उधर से कुछ ना कुछ खा रहा हूं, घास फूस, या कहीं किधर से खाना मिल गया, किसी के घर पे गया, ऐसा। मैं चिल्ला रहा हूं, प्रभु ये क्या चीज है, ये क्यों ऐसा आप कर रहे हो मेरे ऊपर? डिसिप्लिन में लाने के लिए, डिसिप्लिन जीवन में जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। नींद के ऊपर बिना दया के आपको उसको हटाना होगा, खाने पीने की चीजों को बिना दया के हटाना होगा। आपको हर बात के लिए परमेश्वर से पूछना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। कोई चीज प्रभु मेरी इच्छा के अनुसार ना हो, हर एक चीज प्रभु आत्मा के अनुसार हो। आपको देखने से लगना चाहिए, आपका चाल चलन, आपका जीवन देखने से लगना चाहिए इसके अंदर शारीरिक कुछ भी नहीं है। अगर है तो वो दिखेगा भी। कोई भी एरिया में आपके अंदर शारीरिक कोई भी चीज है तो वो दिखेगा। एक आत्मिक व्यक्ति गवाही देगा इसके अंदर ये चीज है। लालच होगा, दिखेगा। आंखों की कुदृष्टि होगी, दिखेगा। इसको अब खूबसूरत दिखने का मन है, वो दिखेगा। लेकिन एक पूरा समर्पित व्यक्ति, वो भी दिखेगा। ये कुछ भी अपनी इच्छा करना नहीं चाहता है, ये पूरा आत्मा में चलने के लिए समर्पित है, वो भी दिखेगा। तो ये जब हमको प्रभु ने अपने राज्य में बुलाया है तो कनान की सब जातियों को खत्म करना है। जो भी इच्छाएं हैं शरीर की, सब अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। क्रूस पर, बिना दया के क्रूस पर चढ़ाना है। चाहे वो नींद हो, चाहे वो पैसे का बात हो, चाहे संसार की वस्तुओं का बात हो, चाहे वो कुछ वासना से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई भी चीज हो, बिना दया के उसको हटाना है। रोमियो 13 उसका 14 पढ़े। रोमियो की किताब उसका 13 उसका 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। इच्छा करेगा, क्रेविंग्स बोलते हैं इंग्लिश में वो शब्द है, हिंदी में इसके लिए अच्छा शब्द नहीं है मुझे लगता है। क्रेविंग्स क्या बोलते हैं उसको? खूब इच्छा कुछ, कोई चीज की, नींद चाहिए, नींद चाहिए, नहीं चाहिए, उसको क्या हिंदी में शब्द होगा? क्रेविंग्स। क्रेविंग्स, जिसको किसी को आइसक्रीम खाने का इतना तीव्र इच्छा आ जाता है, आइसक्रीम चाहिए मुझे। कोई उपाय ना करो। आपको इतना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और आप बोल रहे हैं प्रभु मैं नहीं खाऊंगा, और आप फिर बैठकर आइसक्रीम का ही फोटो देखोगे तो क्या होगा? उस पर जाई हासिल हो पाएगी? क्योंकि उपाय कर रहे हो आप, आपकी इच्छाओं को
और ज्यादा मजबूत करने के लिए। कोई उपाय ना करो, उसको पूरी रीति से हटाओ। जिस चीज के लिए आपका शरीर लालसा करता है वो चीज उसकी दृष्टि के सामने आने ही मत दो। उसको पूरी रीति से हटाओ, नहीं देना है इसको। कोई उपाय नहीं करना है इसके लिए। बांध के रखना है शरीर को, जेल देना है उसको, अंधेरी कोठरी में डाल के रखना है ये शरीर को, तब जाकर आत्मा में बलवान बन पाएंगे अच्छी तरीके से। इसकी आंखें फोड़ देना है, वो जैसा सिमसोन किया था, और दोनों हाथ दोनों पैर काट में ठोक कर इसको रख देना है साइड में। भाई तू अब बैठ, और तेरे को जितना चाहिए प्रभु की इच्छा होगी उतना ही तेरे को दाना पानी मिलेगा, तेरे को और कुछ नहीं मिलेगा। तब देखो आत्मा में कैसा बलवान होएगा। 1 हफ्ते तक दाल का पानी पिलाओ चाहिए तो सिर्फ, कुछ ना रखो, दाल भी नहीं। तब जाकर दाल चावल के लिए वो बोलेगा आप कम से कम दाल चावल तो दे भाई, तब शरीर वो डिसिप्लिन में आएगा थोड़ा। भाई ठीक है दाल चावल इसको अब दे। और कभी उसमें भी दाल चावल में भी जला दो दाल, ऐसा ही खा भाई। नहीं तो हमको चिकन ऐसा भी नहीं फ्राई किया हुआ और वो भी उसमें डालना है, तभी मेरे मन का हिसाब का होगा तो मैं खाऊंगा। ये सब तो आप बहुत उसको शरीर तो मजा आ गया भाई, मेरा तो राज है इधर। मैं जैसा चिकन चाहता हूं वैसा ही चिकन मिलता है फ्राई किया हुआ। बाकी तो मैं कुछ खाता ही नहीं हूं, बाकी कुछ लेता ही नहीं हूं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कोई उपाय ना करो, इसको अंधेरी कोठरी, इसकी आंखें फोड़ दो, इसको वो चीजें देखने ही मत दो जिससे उसको अच्छा लगता है। अंधा करके रखो और आत्मिक आंखें खोलो, और जो भी हम संसार में देखते हैं पूरा शुद्ध देखें, ऐसा ही रखो, उसके सामने कुछ लाओ ही मत। और फिर देखो आत्मा में कितनी सुंदरता आती है आपके अंदर, आत्मा में कितना मजबूत होते हैं आप। आइए हम प्रार्थना करें।